नमस्कार बाल दोस्तों, मैं जयेश पुजारा नवनिर्माण विद्यालय में आपका स्वागत करता हूँ। बाल दोस्तों, आज हम हिंदी कक्षा 7 का पहला पाठ चित्र के संग संग का अभ्यास करेंगे। तो बाल दोस्तों, आपको पता है कि चित्र पाठ में क्या होता है? तो बाल दोस्तों, चित्र पाठ में एक चित्र दिया जाता है। उस चित्र को आपको ध्यान से देखना है, उसको समझना है और उस चित्र के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। उस प्रश्न का उत्तर आपको चित्र के आधार पर देना है। तो बाल दोस्तों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में क्या क्या दिखाई देता है? तो बाल दोस्तों, इस चित्र में एक सड़क है। सड़क पर एक रिक्शे वाला जा रहा है। उसके आगे एक बाइक वाला है। एक कुत्ता सड़क के पास लेटा हुआ है। गुब्बारा वाला गुब्बारा बेच रहा है। एक मोची सड़क के पास बैठा है। एक साइकिल वाला पंप से साइकिल के ट्यूब में हवा भर रहा है। सब्जी बेचने वाली टोकरी लेकर सब्जी बेच रही है। एक दुकान के पास एक डंडे पर तोता बैठा है। तो बाल दोस्तों, अब चित्र के आधार पर कुछ प्रश्न आएंगे, उसका आपको उत्तर देना है। प्रश्न 1, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाल दोस्तों, आपकी किताब अपने पास रखिएगा, जिससे पहला चित्र आप देख सके। पहला प्रश्न, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? उत्तर देखते हैं। साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक सब्जी वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है। बाल दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? उत्तर, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। तीसरा प्रश्न, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? उत्तर देखते हैं। जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है, तब उसमें हवा भरी जाती है। चौथा प्रश्न, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? उत्तर देखते हैं। चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। पांचवा प्रश्न, कुंजड़ीन यानी सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? बाल दोस्तों, यहाँ कुंजड़ीन यानी कि सब्जी बेचने वाली। उत्तर देखते हैं। कुंजड़ीन सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर जा सकती है। छठा प्रश्न देखते हैं। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? उत्तर, क्योंकि रिक्शे वाले को
और कोई सवारी नहीं मिली, इसलिए रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। बाल दोस्तों, आपने पहला चित्र देखा और अब यह दूसरा चित्र है। अब पहले चित्र में और यह दूसरे चित्र में क्या अंतर दिखाई दे रहा है, वो आप गौर से देखिए। तो बाल दोस्तों, पहले चित्र में क्या था? तो पहले चित्र में ये साइकिल वाला साइकिल के ट्यूब में हवा भर रहा था, लेकिन इस चित्र में क्या हुआ कि साइकिल वाले ने साइकिल के ट्यूब में ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर ली थी, इसलिए ट्यूब फट गई। ट्यूब फटने की वजह से आसपास के लोग घबरा जाते हैं और ये परिस्थिति निर्माण होती है। देखिए, मोची वाला पहले रास्ते के पास बैठा था, लेकिन अब डर के मारे रास्ते पर आ गया। ये कुत्ता लेटा हुआ था, लेकिन अब खड़ा होकर भागने लगा। तोता आराम से डंडे पर बैठा था। वो टायर फटने के आवाज़ से डरकर उड़ गया। सब्जी वाली की टोकरी गिर गई और डर के मारे गुब्बारे वाले के सभी गुब्बारे हाथ से छूट गए और सभी गुब्बारे हवा में उड़ने लगे। तो बाल दोस्तों, अब यह दूसरे चित्र के आधार पर कुछ प्रश्न आएंगे जिसका आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? उत्तर, टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर गया। सब्जी बेचने वाली के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ों के नाम बताइए। उत्तर, टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ें गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल आदि। तीसरा प्रश्न देखते हैं। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? उत्तर, बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। चौथा प्रश्न देखते हैं। टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? उत्तर, टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कारों और मकानों पर नहीं पड़ा। पांचवा प्रश्न, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? उत्तर, टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। तो बाल दोस्तों, यह था हमारा चित्रपाठ। आशा रखता हूँ कि आपको यह चित्रपाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।